तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा निमरा महरा और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का इंट्रो शुरू करूं, आज मुझे एक वजाहत करनी है। वजाहत क्या करनी है? आज हमें एक माजरत करनी है। दरअसल होता ये है कि जब कॉमेडी में बहुत सी चीज़ें होती हैं तो बाज़ औक़ात ऐसी जुमले जो है ना वो निकल पड़ते हैं जिससे किसी की दिल आज़ारी होती है। और ख़ास तौर पे हम एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं, अगर हमारी किसी भी बात से आपकी या आपकी क़यादत की दिल आज़ारी हुई है तो हम माज़रत चाहते हैं। हमारा मकसद हरगिज़ ऐसा नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात कॉमेडी में, तंज में, मज़ा में ऐसा जुमला निकल जाता है जिससे दिल आज़ारी होती है। तो अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से और तंज व मज़ाक की तरफ से आप सबसे माज़रत चाहता हूँ। चलिए जी, प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, कोई भी शोबा हो जो तरक्की कर रहा हो, वो वजह होता है कि उस शोबे में जितने भी डेडिकेटेड किस्म के लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, उनकी वजह से ही वो शोबा तरक्की करता है। और किसी भी माशरे में ऐसे लोगों का होना जो है वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत ही बड़ा आपकी खुशकिस्मती होती है कि ऐसे डेडिकेटेड लोग जो हैं वो उस माशरे में मौजूद होते हैं। बहुत खूब एंकर दो प्याजा। अच्छा, आज तुमने हमारी काविशों की तारीफ करके हमारा दिल जीत लिया है। बादशाह सलामत मेरी जुबान सड़ जाए, मतलब मैं इस सोफे से गिर के अपनी टांग तोड़वा लूं जो मैंने आपकी तारीफ की हो। भाई, आपकी तारीफ कौन कर सकता है? गलत सुन आप ला, सुनाओ। तारीफ हुण कीती नहीं। क्या ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਚਲੇਗਾ ਬਈ। ਉਹ ਭਾईजान, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ कि हमने भी बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जो आज दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। बादशाह सलामत, मैं फिर वो कहूंगा मेरी जुबान सड़ जाए जो मैंने आपकी तारीफ की हो। काश आपने उन बड़ी बड़ी इमारतों की जगह कोई रिसर्च सेंटर बनाया होता, कोई तालीमी दर्सगाहें बनाई होती, तो हम आपकी तारीफ करते। और अगर आपने ये काम किए होते तो आज आपकी आइंदा आने वाली नस्ल जो है वो गुलाम ना होती। बिल्कुल। बात करके शर्मिंदा खुद होते हैं। शहजादे नूं एवें विच दलील करवा दिंदा यार। साहिब आलम चलो जी, लड़ते आप दोनों हैं और खून हमारा जलता है। ओ भैया दाबड़े च बह के हूंटे लैण वाली एडा तेरा खून हाई ऑक्टन जेड़ा निकी निकी गल ते सड़दा। ਬਈ ਐਡੀ ਪਿਛੜ ਪੈਰੀ ਔਰਤ ਇਹ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡਈ ਯਾਰ। रियली? ओही मैसेज मैनू करदी है, ओही अब्बा जी। बात सुनो एक सेकंड, आपको शर्म नहीं आती? आप एक ही मैसेज अब्बा जी को और वही मैसेज बेटे जी को? शर्म इन्हें दोवां नूं आनी चाहिए। एक कोई मैसेज दा दोवें इक्को ही जवाब देंदे ने। क्या? एक दिन इन्हें कहा पाइन बाग चाओ, मैं भी नीला फुल फड़िया, इन्होंने भी नीला फुल फड़िया। मेरे को शर्मिंदा फिरन, मैं इन्हां को शर्मिंदा फिरन। वैसे तुहाड़ियां हरकतां दोवां दियां ठीक नहीं। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ महल च आई हां ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਸੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। मैं क्या ना अब्बा जी सानू को वेखण दे, तुसीं मनदे नहीं। अच्छा चलें, आप बाप बेटे का तो तकरीबन दूरी फिटे मुंह होना चाहिए। इस वक्त हुआ है हमारे सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं एक लिविंग लेजेंड हैं, एक एक्टर हैं, एक डायरेक्टर हैं, एक राइटर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, द ग्रेट टीचर हैं। पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट में आर्ट की परवरिश के लिए इस खानदान ने जितना कंट्रीब्यूट किया है शायद ही किसी और खानदान ने कंट्रीब्यूट किया हो, इसमें कोई शक नहीं है। ना जाने कितने पौधों को इन्होंने लगाया। आपकी बहुत सी तालियों में दी वन एंड ओनली नईम ताहिर। और नईम ताहिर साहब के साथ उनके फर्जंद अर्जुमंद, हमारे बहुत ही जाती दोस्त, बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन टैलेंटेड आदमी। आपकी बहुत सी तालियों में द रियल वन एंड ओनली अली ताहिर। थैंक यू सर, इट्स अ ग्रेट ऑनर कि आप तंजो मज़ा में आए। अली, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर सर, हैविंग अस। आपने साइंस पढ़ी लेकिन काम आपने आर्ट में किया। सर, ये क्या साइंस है?
पहली बात तो यह है कि साइंस और आर्ट में कोई मुखासमत नहीं है। ओके। ज़िंदगी को समझने के लिए आपको साइंस की समझ ज़रूरी है और आर्ट की भी ज़रूरी है। तो ऐसा तो नहीं था सर कि पैदाइशी तौर पे आर्ट आपके अंदर था और साइंस आपने दुनिया को समझने के लिए पढ़नी शुरू कर दी? मेरी वालदा मेरी डॉक्टर थी माशाल्लाह, और वो इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट की पहली लेडी डॉक्टर थी। अरे वाह। तो उनको शौक था कि मेरे बच्चे भी डॉक्टर बने। ओके। और मैं सब में छोटा था, लिहाजा वो ज़रूर चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। ओके। और तो फिर साइंस पढ़ना आपकी मजबूरी होगी तकरीबन? जी, मैंने उनकी खुशी के लिए साइंस पढ़नी शुरू कर दी। ओके। लेकिन मैंने कहा मैं डॉक्टरी को जी नहीं चाहता, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, तो मैंने नॉन मेडिकल पढ़नी शुरू कर दी। ओके। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल हो गया और साइंस पढ़नी शुरू कर दी, तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की खुली फ़ज़ा, इतना कुछ था कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ख़राब होना शुरू हो गया। कितने खराब हुए तब आपको पता लगा कि आप खराब हो रहे हैं? वो तब तक नहीं पता लगा। मज़ीद ख़राब होने को तैयार हूँ इस उम्र में भी। अरे वाह जी वाह, वेरी गुड। अच्छा अली, ये बताइए कि सर की तो साइंस पढ़ना मजबूरी थी, आपकी भी कोई ऐसी मजबूरी थी कि? नहीं, पढ़ मैं भी साइंस ही रहा था वैसे, डबल मैथ्स और स्टैट्स कर रहा था, उससे पहले प्री इंजीनियरिंग कर रहा था। लेकिन अब्बा ने एक प्ले डायरेक्ट किया था, गवर्नमेंट कॉलेज की 125वीं एनिवर्सरी थी उस पर, और मैं उस फर्स्ट ईयर में था। और अब्बा ने बार बार मुझे मैसेज भेज के बुलवाया कि तुम आके ऑडिशन दो। मैं एक बड़ा शर्मीला इंसान था, मुझे लगता था कौन स्टेज पे जाए, क्या करूँगा मैं। इन्होंने खींच के मुझे बुलाया, ऑडिशन दिलवाई, मैंने परफॉर्म किया, वहाँ से मेरी एक्टिंग वगैरह वहाँ से शुरू हुई। ओके। तो इनकी भी गवर्नमेंट कॉलेज में ही वो साइंस से आर्ट्स की तरफ रुझान आया, मेरा भी गवर्नमेंट कॉलेज में आया। अरे बस वाह। तुसी खराब नहीं हुए। हाँ। एक बेटा आपका फरहान ताहिर, हॉलीवुड का बेहतरीन एक्टर, और एक बेटा आपका पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर। तो सर ये लहू के दो रंग वाली बात नहीं हो गई? नहीं, एक ही रंग है। एक ही रंग है। दूसरा रंग जो है वो मेरा मंझला बेटा है। अच्छा सर। मंझला बेटा मेहरान ताहिर, जिसको अवामी शोहरत नहीं है, वो इंस्पायर करता है, इनको कहानी लिख के भेजता है कि इसका सीरियल बना लो, मुझको बताता है कि अब्बा इस तरह से करेंगे तो और मज़ा आएगा, और ख़ुद वो एक कंसल्टेंट चीफ अकाउंटेंट है। ताली होनी चाहिए था। सर एक्टिंग में माशाल्लाह आपकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूं कि मैंने सर के साथ एक सीरियल में काम किया हुआ है, ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। लेकिन सर बेपनाह एक्टर्स आपने लॉन्च किए, उनको आपने एक्टर बनाया, स्टार बनाया, यू आर अ किंग मेकर। लेकिन देखा गया है कि आपने अपने आप को सिर्फ एक फिल्म और चंद ड्रामों तक महदूद रखा। सर इसकी क्या वजह? मेरा जुनून ये था कि मैं सब कुछ छोड़ के, मैं इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर हो गया था, वो ज़रूरी था कि वरना शादी ना होती। भाई नौकरी ना हो तो कौन लड़की देगा? नहीं सर, आजकल मिल जाती है। आजकल मिल जाती है। मैनू तो इंज कहन दे जिवें मैं रिश्ते कराउंदा फिरन डे। नहीं, वो गलती से हाथ मेरा इस तरफ चला गया, मैं आपकी बात तो कर ही नहीं रहा। उसके बाद मैं PIA में सिलेक्ट हो गया। PIA में भी मेरी बड़ी अच्छी नौकरी थी, लेकिन बीच में वाक़या ये हो गया कि मुझे एक ऐसा फेलोशिप मिल गया रॉकफेलर फाउंडेशन की तरफ से, जो 4 साल में एक एशियन को दिया जाता है, 4 साल में एक को। मैंने इंटरव्यू दे दिया। उस समय मैं ड्रामे में स्टेज पे भी कर रहा था, रेडियो पे भी कर रहा था, तो मेरा कुछ नाम बना हुआ था। मुलाजिम मैं PIA में था, तो उनकी चिट्ठी आ गई फरवरी में कि यू आर द लकी वन हु हैज़ बीन सिलेक्टेड। बड़ा मैं खुश हुआ, मैंने कहा कमाल हो गया। साथ ही मुझे ख्याल है कि मार्च में तो मेरी शादी है, तो मैं बीवी को छोड़ के कैसे चला जाऊँ। तो बड़ा वो चक्कर पड़ गया ना। मैंने और देखो शादी भी सईद इम्तियाज़ अली ताज साहब की बेटी से, इज़्ज़त ख़ानदान, और दूल्हा भाग गया। तो मैंने उनको बड़ा अफसरदा सा टेलीग्राम दिया। मैंने कहा जी मेरी। सर उस वक्त टेलीग्राम सुना है बाद में पहुंचता था, बंदा पहले पहुंच जाता था। तकरीबन वो पता नहीं किन मराहल से हो के जाता था। मैंने उनको लंबा सा टेलीग्राम दिया कि बहुत शुक्रिया आपने मुझे ये एजाज़ दिया वगैरह वगैरह, लेकिन मैं इसको अवेल नहीं कर सकूँगा क्योंकि मेरी शादी हो रही है और आप चाह रहे हैं कि मैं उसी दौरान में अमेरिका आ जाऊँ, तो ये आप किसी और को दे दीजिए। ओके।
उनका जवाब क्या आता है? अब देखिए वो भी कितने पक्के। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने बड़ा सोच समझ के सारा एशिया देख के तुम्हें चुना है, ये कहीं ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ये ज़ाया हो जाएगा। लेकिन हमें तुम्हारे ख्याल नुक्ता नज़र से हम ये करते हैं कि अगर तुम्हारी बीवी इंटरेस्टेड हो तो हम ये स्कॉलरशिप उसे भी अरे वाह, क्या बात। अब मैं जवाब नहीं दे सकता। कितने खुशकिस्मत हैं आप। वाह वाह। कि बहुत से कम आज की जनरेशन जानती होगी कि ये अलहमरा आर्ट काउंसिल या पंजाब के जितने भी आर्ट काउंसिल्स जो हैं, ये अगर किसी शख्स की वजह से पाकिस्तान में मौजूद हैं तो वो कोई और नहीं है, वो नईम ताहिर। क्या बात है। उस जमाने में आर्ट की बात करना बहुत मुश्किल था, तो क्या मुश्किलात पेश आई सर? बस यही तो जुनून था कि मैं इन मुश्किलों से लड़ूंगा और मैं आर्ट के लिए जगह पैदा करूंगा। बस एक जुनून चढ़ गया। अलहमरा की ज़मीन जो है 4 एकड़ ज़मीन है, ये मैंने ख़रीदी थी। पैसे दे के ख़रीदी थी, सेटलमेंट डिपार्टमेंट रेज़ किए थे पैसे। ओके। और आपको हंसी आएगी कि वो 4 एकड़ माल रोड के कॉर्नर पे कितने में आई थी? कितने में आई? 1 लाख, 3.5 लाख। 3.5 लाख में वो 4 एकड़ ज़मीन मैंने खरीदी। सर 3.5 करोड़ में बेचनी है तो अभी खरीदने के लिए तैयार। 3.5 करोड़ में तो 100 आदमी खरीद लेगा उसे। जिल्ले इलाही, क्या बात है। अगर आपने बड़े बड़े कलों की जगह एक आर्ट काउंसिल बनाई होती तो मैं कभी शाही महल में कदम ना रखती, बल्कि आप दोनों को टिकट खरीद के मेरा ड्रामा देखने आना पड़ता। मेरी परफॉर्मेंस देखते आप आके आर्ट्स काउंसिल में। तेरे नो चंगा परा चिड़िया घर सी, उत्थे चले जांदे। सुनिया उत्थे वैरायटी भी नवी आई है। चिड़िया घर वाली सहूलत ते तेरे घर भी है। बाखुदा अनारकली जी, अगर हमारे दौर में आर्ट्स काउंसिल होती तो हम वहां पे शाही महल की दीवार में नहीं, तुम्हें अलहमरा की दीवार में चुनवा देते। जिल्ले इलाही, अगर दीवार में चुनवाना है अनारकली को तो पहले रेत, बजरी और सीमेंट का भाव पूछ लीजिए। तुसी हथी महंगा कीता है। रेत, बजरी, सीमेंट भी छड्डो, हुण जेड़ा दौर जा रहा है मिस्त्री दी दिहाड़ी नहीं मान। मिस्त्री का हमें कोई डर नहीं, अब्बा जी ने आप लाचा टोंके तो शुरू हो जाए। जब बादशाह सलामत जो है वो दिहाड़ी लगाए तो ऑपोजिशन को चाहिए कि वो धरने ना करें, क्योंकि जब आप धरने करेंगे तो बादशाह सलामत की दिहाड़ी नहीं लगेगी, और अगर बादशाह सलामत की दिहाड़ी नहीं लगेगी तो मुल्क कैसे चलेगा? है ना? ये लिहाजा जब बादशाह सलामत दिहाड़ी लगाए, ऑपोजिशन वालों तुम लोग धरना बिल्कुल मत करना। और ये सोचो कि बादशाह वैसे मजबूरी से दिहाड़ी लगा रहा, कोई शौकिया नहीं ला रहा। बिल्कुल सही है। और बादशाह सलामत अगर दिहाड़ी लगा रहे हैं तो आप आवाम के लिए लगा रहे हैं। अली भाई एक बात बताइए, आपने काम बड़ा सिलेक्टिव किया है, ये क्या परंपरा है? मुझे पर्सनली ये लगता था कि बहुत ज़्यादा टेलीविज़न पर अपेयर होते रहना ना, वो आपकी एक यूनिकनेस होती है, उसको कम कर देता है। रिसेंटली हमने इकट्ठे काम किया, एक ड्रामा सीरियल हमारा चल रहा है कलंदर के नाम से, तो वो आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। बाकायदा आपने कोई शागिर्दगी इख्तियार तो नहीं की होगी, लेकिन एक टैलेंट अली का बहुत ज़बरदस्त है और शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि अली कितने अच्छे कोरियोग्राफर भी हैं। ये टैलेंट जो है ये आपने छुपा के रखा है, इसको इतना एक्सप्रेस नहीं किया, इसकी क्या खास वजह है? यार मुझे 2-3 स्टेप सिखा दे, क्योंकि बड़े उतरे ने कहंदा होर तरीके नाल डांस कर, ये कहंदा होर तरीके नाल डांस। मैं आपको 10 स्टेप्स सिखाता हूँ। कौन से? आप इधर से चलती हुई इस तरफ निकल जाए दरवाजे से बाहर, बिल्कुल दरवाजा हम बंद करके आराम से। और इनको सर अगर मैं अभी एक स्टेप कर दूं ना काशिफ आपके सामने, कौन सा? तो ज़हनी तौर पे आप भी बहुत दूर निकल जाएंगे। मैं और ताहिर साहब जो हैं इकट्ठे ही निकलना चाहते हैं, जरा कीजिए। असली अनारकली वाले स्टेप नहीं याद, मैनू निदा चौधरी वाले याद फिर तुसी इत्थे उठन जोगे नहीं रहोगे। जिथे ये डांस करदी है ना काशिफ साहब, हाँ जी, फिर उत्थे साल हा साल फसल नहीं हुंदी। क्यों? ये दोवें उत्थे मोए पे हुंदे ने। चलो इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो
नाज़रीन, वेलकम बैक। अब्बा हजूर, आपके घर पैदा होकर तो हमने ऐसे वक्त ही जाया किया है। अब्बा तेरा नहरों पार खलोता है। अनारकली जी, मैं तुम्हारे समोसे और पकौड़े बंद कर दूंगा। मैं ये कह रहा था कि मैं अब्बा हजूर की तरफ पैदा होकर तो हमने वक्त ही जाया किया है। काश हम किसी इंटेलेक्चुअल या आर्ट लवर फैमिली में पैदा होते तो आज हमारी शान ही कुछ और होती। शुक्र कर बेटा मेरे घर पैदा हो गया, वगरना ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ महल ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝੁਕੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਥੋਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। मेरा ते ना दिल खट्टा कर दे। अच्छा बादशाह सलामत, मैंने सुना है कि आप ट्यूशन पढ़ने के लिए उन्हीं माई की झुग्गियों में जाते थे। हम जाते थे, हाँ, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं। फिर सालन मंगन। हद अदब, वो झुगियां हमारी फुफ्फो की थी। हमारा आधा खानदान उन्हीं में रहता था। वाकई आप झुग्गियों में जाते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए? जाता था, लेकिन और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आपकी जो पहली मोहब्बत थी वो भी झुग्गियों में ही किसी के साथ हुई थी। हेलो यार इन्हू सारा पता भाई, ये नजूमी तो नहीं हैगा यार। ये मैनू एंकर कट ते नादर वाला बहुता लगता है। अच्छा बात सुनो बादशाह सलामत, आपकी पहली मोहब्बत तो झुग्गियों में ही किसी के साथ हुई थी। ये बताइए कि आपकी आखिरी मोहब्बत भी सुना है झुग्गियों में ही किसी के साथ हुई है? आलम पना, मुझे बदनाम ना कीजिएगा कि ना मैं तेरे अलवेखना ना कोड़े, मुझे बदनाम ना कीजिएगा। अच्छा नहीं भाई, एक बात बताइए कि आपकी शादी का जो सेहरा था वो फैज अहमद फैज साहब ने लिखा, उनके इस कलाम पे उन पे कोई पर्चा तो नहीं हुआ था? उन पे पर्चा ये हुआ था कि नूरजहां ने मेरा सेहरा गाया था। क्या इंसान है, फैज अहमद फैज ने लिखा और मैडम नूरजहां ने गाया। अरे वाह। और हालत ये हो गई थी कि लोगों को पता लग गया था कि नूरजहां यहाँ फैज़ का गाने वाली हैं जिस दिन हमारी शादी थी। तो ट्रैफिक रोक दिया गया एबट रोड पे। अब लोग सुनना चाहते थे वो सेहरा, तो हाँ लोग दरख्तों पे चढ़ गए। दरख्तों पे चढ़ के उन्होंने देखा। आपने जिस आर्ट के लिए जिंदगी वक्फ कर दी, बहुत काम किया, आज पाकिस्तान में आर्ट जिस मुकाम पे है, आर यू सेटिस्फाइड? काशिफ, ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में मैं अक्सर सोचता हूँ। जी, मैं ये समझता हूँ कि इसको इससे बहुत बेहतर हालत में होना चाहिए था। ओके। कौम बनती किससे है? कौम अपनी रिवायात को जानने से, अपनी तारीख़ को जानने से, अपने फ़नून लतीफ़ा को जानने से और अपने फ़नकारों की इज़्ज़त करने से बनती है। अब ये ऐसा एक दौर आ गया है कि सिवाय एक तस्वीर के जो नोट पे छपी होती है उसके अलावा किसी का कोई गाहक नहीं। तो मुझे कूजे में दरिया बंद कर दिया आपने। मुझे बड़ा दुख भी होता है, मायूसी भी होती है, लेकिन बहरहाल जो कुछ मैं कर सका अपने होश हवास और जिंदगी, आपने अपने हिस्से का काम बहुत बाकमाल किया। सर बहुत नशेब फराज आपने देखे। सियासी एतबार से पूछ रहा हूँ, ये जो आजकल आप देख रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आपने पहले कभी देखी? नहीं, मैंने ऐसी सिचुएशन नहीं देखी, लेकिन इस सिचुएशन में एक उम्मीद की किरण है। ओके। इसमें उम्मीद की किरण है कि कौम जागी है। अच्छा, आपको लगता है जाग गई? मुझे लगता है कौम जागी है। अली से पूछना, अली इस जागी हुई कौम जो है आजकल टिकटॉक बहुत यूज कर रही है। हाँ। आप कहाँ रेट करते हैं टिकटॉक को और टिकटॉक स्टार्स को? यार मैं टिकटॉक का व्यूअर नहीं हूँ बिल्कुल। ओके। मज़ा तब आता है कि आप अपनी एक क्रिएटिव स्किल को प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप मेरी आईडी सर्च करेंगे तो आपको क्रिएटिविटी भी नजर आएगी। सारी दुनिया गाने ते लिपसिंग कर रही। इन्ने मरने ने खोते दी आवाज ते टिकटॉक बनाया। अच्छा जी सर, हमारे पास एक छोटी बच्ची है, उसका नाम है सर निम्रा मेहरा। सर इजाजत है छोटा सा जी जी जरूर, छोटा नहीं बड़ा सब करें। कामिनी कौशल के आप बड़े फैन थे, आपको बड़ी पसंद थी वो एक टाइम पे। ओहो, स्कूल के ज़माने वो मेरा पहला इश्क था। सर कभी मुलाकात हुई थी उनसे? जे बाप पुत्र दे सामने मनन दे, मेरे सामने सारा कुछ के मुकर जांदा। कहंदा मेरी ते नारकली धी हार गई। क्यों वे ये गल्लां करना है? मजबूरी में ऐसा कहना ये पड़ता क्या बदतमीजी है बादशाह को? क्यों वे? जरा तुम ये क्या होता है क्यों वे? आपको अनारकली बनाया, प्लीज आप अनारकली की तरह बोले। ये क्यों वे? ये देखो कैसे बोलते हैं तुम, इससे जरा बात कीजिए मुझसे। क्यों वे? क्यों?
अच्छा मुझे जवाब ले लेने दे, कामिनी कौशल की बात हो रही है, तक बात बड़ा पहुंच गई। दिल की बात होने लगी थी। सर बताएं जरा कब मुलाकात हुई, बताया उनको कभी? मुलाकात हुई नहीं, हुई नहीं? One second, sir. मुलाकात तो उस वक्त हुई जब हम 60-65 साल के हो गए हुए थे। वो तो वैसे फिल्में देख देख के बहुत अच्छी लगने लग गई, वक्त गुजरता गया, हम और कामों में लग गए, फिर वो इश्क भी भूल गया। फिर जब इतने टाइम बाद में मुलाकात हुई तो उनको बताया था आपने? उसके मैंने बताया। हाँ, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? वो हंसी खुश हुई और क्या। मुझसे वो बहुत बड़ी थी, तो वो आई, लाहौर आई, हमारे पास ठहरी भी, हमारा खाना भी उन्होंने खाया, हम बॉम्बे गए, उन्होंने हमें ठहराया और फिर हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए बहुत। अच्छा सर, माशाल्लाह आपने अभी इतना काम किया है, सब जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है, लेकिन जब स्टार्ट में आपने रेडियो शुरू किया है, जब उस पर इंटरव्यू दिए, बहुत दफ़ा रिजेक्ट भी हुए, तो पता था कि आज ये वक्त भी आएगा? ये सारी खबरें आपने कहाँ से हासिल की है मेरे बारे में? असल में जब ये हम गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल हो गए जी, तो तरह तरह के शौक पैदा हुए। हमने सोचा कि रेडियो पे हमारी आवाज़ क्यों नहीं आ सकती। तो मैं जाता था बार बार, पता लगा कि यहाँ हमारे वहाँ पान वाले के साथ गेट पे एक साहब बैठे होते थे जिनका नाम था बाबू खान, वो बांसुरी बजाते थे। तो मैंने कहा यार अंदर कैसे जाते हैं रेडियो के? हाँ, तो उन्होंने कहा कि मियाँ यहाँ ऑडिशन होवे है, ओके, होवे है। तो जुम्मे रात को आप उसमें पास हो जाओगे तो आपकी आवाज़ आ जाएगी। मैंने कहा अच्छा ये बात है। मैं हर जुमेरात को पहुंच जाता था, हर मंडे को मुझे खत आ जाता था कि मैं तो पास नहीं हुआ। ओके, हाँ जी। आखिर मैंने सोचा कि वहाँ जैसे ये कमरा है ना, तो उधर ऑडिशन हो रही है, तो बीच में एक छोटा सा शीशे का था। तो मैंने कहा मैं झांक के इनसे पूछूं कि मेरे में क्या ऐसी गलती है कि मैं कभी पास ही नहीं होता। तो मैंने झांक के देखा, वहाँ कोई था ही नहीं। वो बेचारे वहाँ स्क्रिप्ट छोड़ के चाय वाय पीने चले गए थे और कह गए थे कि सबको चिट्ठियाँ भेज देना कि फेल हो गए। सर टांगे पे जाते थे उस वक्त या साइकिल? साइकिल थी मेरे पास, साइकिल। ओहो, साइकिल की तो एक और ही बात है। वो साइकिल ही शिमला पहाड़ी के एक नुक्कर पे एक साइकिल की दुकान थी। अच्छा, वहाँ कभी हम पंक्चर वंक्चर लगवाते थे। वो दुकान थी एक बड़े मशहूर सितार नवाज में, सिराज अहमद कुरैशी। अच्छा, और पंक्चर कौन लगाता था आप गेस करें? काशिफ महमूद। मेहदी हसन। माय गॉड। जी, तो मेहदी बहुत बड़ी हसन breaking news दे रहे हैं आप। वहाँ पंक्चर लगाते थे। वो भी बेचारे उससे बेकार थे। यानी उसमें ले भी आलम बनाई सके। वो भी मतलब हाँ, हम तो थे ही। तो कॉलेज में ये हुआ, यार क्या कहना। यूनिवर्सिटी मैगजीन में मैंने एक कहानी पढ़ी। अच्छा, वो कहानी मेरी ऐसी हिट हुई और मेरी रीडिंग ऐसी हिट हुई कि ख़त्म होने से पहले मुझे स्टूडियो पर नौक आई कि नईम ताहिर कौन है। मैंने कहा यार अब मैंने कोई ऐसी गड़बड़ कर दी है कि दाखिला ही बंद कर देंगे। कहेंगे नहीं जी, वो कह रहे हैं कि आपके इजहार काज़मी साहब उस ज़माने में डायरेक्टर होते थे, उनसे मिल के जाएँ। इजहार काज़मी ने बुलाया, फिर उसके बाद 2-3 और प्रोड्यूसर ने बुलाया कि जी आप ड्रामे में काम करेंगे, रेडियो पर करेंगे। मैं उनकी शक्ल देख रहा था, मैंने कहा ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं। मैं कहा जी मैं करूँगा। उसके बाद से आप यूँ समझिए कि मैं एकदम ऐसा ओवरनाइट स्टार बना कि पेशावर से दरख्वास्त आ रही है कि ड्रामा फेस्टिवल हो रहा है, नईम ताहिर को भेज दीजिए। सिंध से आ रही है, कराची से आ रही है, हैदराबाद से आ रही है, मुल्तान से आ रही है। मैं फिर ओवरनाइट एक somehow वो अबू और सुकून ना बोलिया कर, मेरा दिल इंज करने लग जाता। हमने सारी जिंदगी जंगो जदल में गुजारी है। वाह। नईम ताहिर साहब से मिलके हमने अपना इरादा चेंज कर दिया है। क्या? आज से हम सारी जिंदगी आर्ट के नाम करते हैं। लेकिन थोड़ी जिंदगी बाकी रह के नहीं गई। ये अच्छा ये तो सवाल मैं है। दसो। यानी तेरे कहने का मतलब है मैं 3 सेकंड बाद आप मर जाना है। अरे बादशाह सलामत, हम इतने खुशकिस्मत कहाँ से कि आप 3 सेकंड के बाद मर जाए। जो मर्जी है कर लो, मैं छेती मरना नहीं। सानू पता है कि बुराई ईडी छेती नहीं जाती। अब्बा जी हाँ? मैं तो मशवरा दवा, फिर भी थोड़ा पुत्र आ, 10 चुप करके ना खप नहीं पानी, हाँ। चुप करके शहीद हो कन्नो कन्न खबर ना होवे, ताकि मैं थोड़ी कबर ते खलो के कवा कि मैं अपने हब्बे दा मिशन हुण मैं पूरा करांगा। एक्सक्यूज मी, आप अपने अब्बे का मिशन जो है ना वो उनकी जिंदगी में ही पूरा कर रहे हैं। जो आपका अब्बा करता है वही आप भी कर रहे हैं। ए जड़ा एंकर है ये नहीं चाहता कि मैं तख्त ते बवा। अरे भाई साहब, आपको तख्त पर बिठाया था, 2.5 महीने नहीं गुजरे,
अगर उन्होंने लात मार के निकाल दिया आपको? ये बहुत ही थोड़ी देर और तख्ते बहना ना तो बर्फ ला लेनी सी। सर्दी बहुत ज्यादा, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी बर्फ का जिक्र ना ही करो। क्यों भाई? क्योंकि बादशाह के अंदर दा मरासी बाहर आ जाता है। अच्छा, बादशाह के अंदर मरासी भी होता है? क्यों बादशाह के अंदर मरासी नहीं हो सकता? सर आप इतने बादशाहों से मिले हैं, सबसे अच्छा मरासी आपने किसके अंदर देखा सर? इसके अंदर। अच्छा सर, आपके दोनों भाई माशाल्लाह अमेरिका में रहते हैं। हाँ जी, हाँ। आप नहीं गए क्या? आपने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था? जनाब, जिस तरह वो माशाल्लाह अमेरिका में रहते हैं, उस तरह मैं माशाल्लाह पाकिस्तान में रहता हूं। बहुत अच्छे। अरे वाह, मुझे बेहद खुशी है कि मैं यहीं रहा। देखो, हर एक के लिए ना अल्लाह ताला ने जगह मुकर्रर की हुई है। उनको वहाँ जाना था, चले गए। मैं यहाँ पे बड़ा खुश हूँ। इनका भी दाखिला हो गया था अमेरिका में। अमेरिका में इनका पूरा ठहरने वरने का इंतज़ाम सब कुछ हो गया था। जिस दिन इन्होंने जाना था उस दिन मालूम ये हुआ कि ये तो नहीं जा रहे हैं। क्यों सर? तो पूछा गया, कहने कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने माँ बाप के साथ गुजारना चाहता हूँ। कैसे जब मैं जा रहा था ना, अगले दिन फ्लाइट थी, मुझे याद है, और इन लोगों की आंखों में जो एक्सप्रेशन था ना, दैट जस्ट किल्ड मी। क्या बात है, वेरी नाइस। दोनों भाइयों में किसके साथ ज़्यादा बनती है आपकी? दोनों से बहुत करीब है, करीब हूँ मैं, लेकिन मेरा ख्याल में मेरा टाइम बचपन का एक बड़ा यादगार टाइम जो मुझसे बड़े भाई हैं मेहरान, उनके साथ गुजरा, और उससे बहुत वो क्लोज रहा मैं। औलाद अगर साथ हो तो इतनी ही खुशी होनी चाहिए। और सर ये बड़ी ब्लेसिंग की बात है माशाल्लाह। बहुत ब्लेसिंग की बात है, और मैं सोचता हूँ कि अगर ये हमारे साथ ना होता हम पे क्या गुजरती। वाकई बिल्कुल इसके साथ होने से हम खुद को जिंदा महसूस करते। वाह भाई, बेशक बेशक। और मेरा ख्याल है कि अली ने आज एक बहुत बड़ा लेसन दिया है हम सबको, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनका एक अच्छा कैरियर यहाँ पे भी होता है और उनको नज़र आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो चले जाते हैं ड्यू टू सो मेनी रीजंस। उसमें सदाकत भी होती है, नहीं भी होती, लेकिन अली की इस बात के अंदर जो खुशी है और जो फ़ख्र है वो आज सर की आंखों से जो है ना वो झलका है, और बहुत सी तालियां होनी चाहिए दोनों बाप बेटे के। साहिब आलम जी, क्या बात है। हम खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। हेलो, केड़ी खुली फिजा? ओ भाई लॉर्ड नंबर 1 है पोल्यूशन में, कहाँ है खुली फिजा? अब अनारकली जी हम आपसे माजरत चाहते हैं, हम आपको खुली फजा में नहीं लेके जा सकते। की वजह? उत्थे डेंगी तेनू लड़ जाएगा, फिर मैं तेनू किथों बोतलां लवांदा। डेंगी हमें नहीं काट सकता साहिब आलम। वो क्यों? हुण तैयार हो चुके हैं। अच्छा अनारकली, एक बात बताइए कि जिस वक्त बादशाह सलामत ने पहली दफा आपसे इजहार मोहब्बत किया, इन्हें हाँ, उसले पान खा रहा सी उपरा। इन्हें जो इजहार मोहब्बत की तो छिटा मेरे मुंह पे पई। जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं, हाँ, वहाँ कोई ऐसा बाग है कि आप मुझे जरा खुली फिजा में सांस लेने का मौका मिले जहाँ? बादशाह सलामत, हाँ ये दोवें प्यो पुत्र उंजी रह जाने। क्यों? ये एंकर ने लगता गेम पा जानी इधर। अली अगर आपको इस अनारकली के साथ किसी बाग में सैर करने का मैं मौका दूं तो आप कितने मिनट की वॉक इनके साथ कर सकते हैं? कोशिश करूंगा मुख्तसर तरीन वॉक करूं उनके साथ। क्यों अली, आपको 2 के कदम के बाद मैं निकल जाऊंगा। आपको इनकी ब्यूटी पे कोई शक है? वॉक भावें अली भाई घंटा कर लेना, पर एक ध्यान रखना, ये उत्थे बाग च किसी नलके ते मुंह ना धो ले, थल्लों मोहम्मद शफी ड्राइवर ने। इस मौके पे, बल्कि इस सच्ची बात पे एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि वाकई आप जब मुंह धोएंगे तो नीचे से मोहम्मद शफी ही निकलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंजो मजाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। और मैं भी कहूंगा लोगों को, ये मेडिकल स्टोर वालों को, ये अपने दिमाग की बत्ती जलाएं। फैक्ट्री वालों को कहूंगा अपने दिमाग की बत्ती जलाएं, दवाइयां सस्ती करें ताकि गरीबों को आसानी हो। ओए खुदा दा वास्ता ही, क्यों? और ये काम आपके करने वाले हैं। आप बादशाह सलामत हैं, सबसे पहले आप अपने दिमाग की बत्ती जला, सॉरी गलती मेरी, दिमाग होगा तो बत्ती जलेगी। ये मतलब अच्छा सर,
देखना ये है कि हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं, इनके दिमाग की बत्ती माशाल्लाह बरसाए बरस से जल रही है और उससे बहुत से लोग फैज़याब हो रहे हैं। सर एक सवाल, 4 आपको ऑप्शन दूंगा, आपने किसी एक की सिलेक्शन करनी है। सर आपको क्या लगता है कि आर्ट के हवाले से इनमें से, इन चारों में से किसका दौर सबसे बेस्ट था? ऑप्शन नंबर 1 अयूब दौर, ऑप्शन नंबर 2 भुट्टो दौर, ऑप्शन नंबर 3 ज़िया दौर, या ऑप्शन नंबर 4 मुशर्रफ दौर? नंबर 1 मुशर्रफ, वेरी गुड। और नंबर 2 अयूब। ओके, बिल्कुल सही। और इसमें कोई शक नहीं कि मुशर्रफ साहब के दौर में आर्ट को बहुत फरोग मिला। अयूब दौर, ज़िया दौर और एस बादशाह दा ज़िया दौर। अच्छा सर, इनमें से किसका दौर ऐसा था जिसमें आर्ट पे सबसे कम तवज्जो दी गई इन 4 ऑप्शंस में से? ऑप्शन नंबर 1 बेनज़ीर दौर, ऑप्शन नंबर 2 नवाज दौर, ऑप्शन नंबर 3 इमरान खान का दौर, या ऑप्शन नंबर 4 शहबाज का दौर? अब ये मुकाबला है सबका। क्या बात है। वाह जी वाह। किस दौर की सिलेक्शन करेंगे आप? मेरे ख्याल में जो बिल्कुल ही इग्नोर किया गया टोटली, वो बेनज़ीर का दौर था। अच्छा, सरप्राइजिंगली, वेरी सरप्राइजिंग। जो पीपल करते थे उन्होंने बिल्कुल बहुत कम किया, पीतल कर दिया। कामनी कौशल आहा। आपकी फेवरेट, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। इनके अलावा भी बड़ी बेशुमार एक्ट्रेसेस आपके यहाँ कुछ करती होंगी। हाँ बहुत, तो, है ना सर? तो बहुत कामनी कौशल को हम सर थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देते हैं। ठीक है, इन चारों में से आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा किसने अटैक किया? जरूर। ऑप्शन नंबर 1 वजंती माला, ऑप्शन नंबर 2 वहीदा रहमान, ऑप्शन नंबर 3 मीना कुमारी, एंड ऑप्शन नंबर 4 नरगिस दत्त। मेरा नाम क्यों नहीं लिया मधुबाला? एक्सक्यूज मी, कंपटीशन मुझे लगता है इधर भी बहुत सख्त है। हाँ, तू ठहर जाए हाला लाला। जी सर। देखिए जी, मुझे ज़रा थोड़ा सा इख्तिलाफ करना पड़ेगा। मेरी जो उसके बाद ऑल टाइम फेवरेट है वो माधुरी दीक्षित है। उन्होंने दरअसल लपेट के मुझे मारी है कि मैंने एड्डा भी बुड्ढा ना समझ। बिल्कुल सही। लेकिन सर इनमें से ये तकरीबन बराबर ही है, तकरीबन बराबर। छड़िए। हाँ, ये कामनी कौशल के सामने कुछ कख नहीं, या कामनी कौशल या माधुरी दीक्षित। और खूबसूरती में ओके, माधुरी दीक्षित तो एक परफेक्ट आर्टिस्ट है। बिल्कुल। उफ, उसके कदमों में से रिदम निकलता है। सर कभी मुलाकात हुई उनसे? माधुरी अभी तक नहीं हुई। अभी तो तारीफा कर रहे हैं। अभी तक कह रहे कि उसके कदमों से रिदम निकलता है। ऐदे पैरों से भाफ निकलन दी हुंदी है। अब सर मैं कुछ शेर के मिसरे पढ़ूंगा, आपने उनको किसी सियासी शख्सियत के साथ तशबीह देनी है कि ये मिसरा जो है मैं उसको डेडिकेट करता हूँ, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। सर पहला मिसरा है, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। मेरे ख्याल में ये उस पे फिट आएगा। मिफ्ता, क्या नाम है उसका? मुफ्ता इस्माइल। हाँ, मिफ्ता इस्माइल। अच्छा सर, बस यही बात अच्छी है, बस यही बात अच्छी है मेरे हर जाई की। यही बात है अच्छी मेरे हर जाई। यही बात है अच्छी। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं गलत बोल रहा था। यही बात है अच्छी। वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास घर आया मेरे पास। लंदन तो लालो साहब। इस तरह के जो वापस लौटता है ना, हाँ जी, उसके दिल में कहीं खुलूस होता है। हाँ हाँ। मुझे ऐसा सियासतदान नहीं याद आ रहा जिसके दिल में इतना खुलूस हो। ये देखिए, कमिटमेंट देखें। हालांकि हम तंज और मजाक क्रिएट करने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पे भी वो सच्ची बात करना चाह रहे हैं। सर पास करते हैं, कोई भी नहीं, कोई इस लाइक है। मेरे ख्याल में कोई ऐसा अभी तक साबित नहीं हुआ जो सर ऑलमोस्ट करीब करीब या 50-50 मुशर्रफ हो सकता है। चलें जी, मुशर्रफ, बस ठीक है। सर अगला है, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। ये तो लेसन नहीं है तमाम तो पॉलिटिशियंस के लिए। फिर सियासतदान नहीं होगा।
चलो अभी शेर मुकम्मल हो गया। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, फिर उसको सियासतदान नहीं होना चाहिए। हाय हाय। क्या बात। वाह। सर अगला, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हक तो ये है कि हक अदा ना हो। कोई सियासतदान जो है, ऑलमोस्ट सभी के हक अदा नहीं हुए, हाँ कि किसी सारे ने ऐसे- हक अदा नहीं किया, हाँ, किसी ने हक तो अदा सबको एक ही किश्ती में सवार नहीं। सब करके एक ही किश्ती में सवार करके डबो दो। अब अली आपकी बारी। अच्छा जी। एक सवाल 4 ऑप्शन, एक की सिलेक्शन करनी है। मौका मिले तो इनमें से कौन सा फिल्मी किरदार आप खुद करना पसंद फरमाएंगे? अच्छा जी। ऑप्शन नंबर 1 शेखू, ऑप्शन नंबर 2 देवदास, ऑप्शन नंबर 3 विकी बाबू एंड ऑप्शन नंबर 4 आनंद बाबू। मेरे दिल के करीब शेखू है, क्योंकि मेरे नाना की लिखी हुई है अनारकली, तो इसलिए देखा, वही करना मैं चाहूंगा। कब से कह रही थी कि नजरें मिल रही हैं। उनके नाना की लिखी हुई है, उनके नाना के ब्यूटी पार्लर में मेकअप नहीं कराया। तो उनके नाना ने उनके लिए लिखी है ना अनारकली। हाय। वो कहीं और से घूम के आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। सो आपने अगर एवरग्रीन एक्ट्रेस का अवार्ड इन चारों में से किसी एक को देना हो तो आप किसको देंगे? अच्छा जी। ऑप्शन नंबर 1 बाबरा शरीफ, ऑप्शन नंबर 2 सर की फेवरेट जिनके कदमों से रिदम निकलता है, हाय हाय। नया नाम आ गया माधुरी जी, अगर आप हमारी बात सुन रही हैं, आपके कदमों से रिदम निकलता है। आहा, माधुरी डिस्किट। ऑप्शन नंबर 3 रीमा एंड ऑप्शन नंबर 4 जूही चावला। मुझे आपकी उनके बात के मुकम्मल होने का इंतजार करना था, इसलिए मैंने चारों ऑप्शन सुन ली, वरना मैं इनका बेटा हूँ, माधुरी दीक्षित। यानी उधर भी कोई काम में। हाँ जी, हाँ जी। इधर भी कोई काम में। तो माहौल को थोड़ा चेंज करते हैं। बड़ा गहरा ताल्लुक है आपका मौसीकी के साथ, से बहुत अच्छा गाती हैं माशाल्लाह, विद माशाल्लाह। एक्सप्रेशन के साथ। माशाल्लाह। अगर आपको गाना पसंद ना आए तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको एक्सप्रेशन जो है ना वो जरूर पसंद आएगा। तो आपकी बहुत सी तालियां निम्रा मेरा। वाकई आपने बहुत, सर कैसा लगा? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत Thank you, अच्छा, sir. बहुत अच्छा। वेरी नाइस। इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कई मचाई का। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। मजा। जी तो नाज़रीन, एक दफा फिर आपको कहते हैं वेलकम बैक। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुक चुक आंखें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। हाय हाय। देखा काशिफ, जी ये है मोहब्बत का इंतकाम। हाँ? जिनके लिए मैंने ये नगमा गाया था, आज वही गुनगुना रहे हैं। ये मोहब्बत का इंतकाम नहीं, ये मौशियत का इंतकाम है। हौली हौली देख, अब्बा जी ने गाना अतवार बाजार भी गाना करना है। लंडे का कोट लिया तो डरना क्या। ਇਹ ਗਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਸੂੜੇ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ? वो तो अगर अंतरा भी बनाया, कोट लिया कोई चोरी नहीं की। चुप चुप के रेडी थल्ले बढ़ना क्या। क्या जब प्यार किया तो डरना क्या, जब कर्जा लिया तो डरना क्या। गल सुना, नाल दी रियासत च ना बादशाह मुंडा होया, जाके बधाई लेके आ। उठ का। अरे सर, आपके फादर इन लॉ इम्तियाज अली ताज साहब, उनका ड्रामा अनारकली के आसिफ साहब ने उससे मुतासिर होके मुगल आजम जैसी आइकॉन फिल्म तख्लीक की। कुछ थोड़ा सा बताइए कैसे हुआ ये सब? अनारकली लिखी गई थी 1922 में, ओके। और वो इतनी मशहूर हुई कि उस पर पहली जो फिल्म है वो जर्मन कंपनी ने बनाई थी। रियली? जी हाँ, 1927 में उन्होंने बनाई थी, और जर्मन में भी बनाई थी, और यहाँ उसको डब भी किया गया था। उसमें जो अकबर का रोल था वो ताज साहब ने से करवाया गया था। हकीम अहमद शुजा साहब ने उसकी स्क्रीन प्ले लिखा था। अरे वाह। तो मुझे बड़ी तलाश थी कि मैं उसका करूं, तो आखिर मैंने बड़ी मुश्किल से सारी दुनिया के म्यूज़ियम फिर के तलाश करके मुझे 2 तस्वीरें उसकी मिल गई, उस फिल्म की
फोटोग्राफ्स जो मेरे पास हैं मौजूद हैं। अरे वाह। अनारकली को बहुत से लोगों ने कोशिश की कि वो ताज साहब को बजाय क्रेडिट देने के और पैसे देने के खुद ही बना लें। पाकिस्तान में 2-3 लोगों ने ये कोशिश की। ओके। के आसिफ ने ये कोशिश नहीं की। के आसिफ ने जब मुग़ल आज़म बनाई तो एक्नॉलेज किया कि मैं ताज साहब की अनारकली से बना रहा हूँ और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उसमें थोड़ा बहुत उसे चेंज किया, वरना नहीं किया। तो बहुत कामयाब हुई। कुछ याद है आपको डील क्या हुई थी? पैसों की डील हुई थी या वैसे ही दे दी? नहीं, वैसे ही दे दी। अच्छा, वैसे ही दे दी। ओके। मैंने कहा ठीक है तुम बनाओ, अच्छी बनाना तो बनाओ। पाकिस्तान में कुछ लोगों ने अपने नाम से बनाई, जिन पे ताज साहब ने मुकदमा किया। वो उनको पैसे भी देने पड़े, मानना भी कर पड़ा, क्रेडिट भी देना पड़ा। सर क्रेडिट चोरी करने में तो हम माहिर है ना। सड़क कोई बनाता, तख्ती किसी दे नाम दी लग जाती। हाँ बिल्कुल सही बात है, और ये बहुत गलत बात है भाई। जिसका काम है उसी को साजे। आपका खानदान माशाल्लाह, एक्टर्स उसमें, स्कॉलर्स उसमें, अदीब उसमें। आपको नहीं लगता कि हुकूमत पाकिस्तान को आपके घर को कोई आर्ट एकेडमी का दर्जा देना चाहिए? इतने बड़े बड़े लोग जो हैं, बल्कि आज हम अपने तंज़ो मज़ाक के प्लेटफॉर्म से ये हुकूमत को बताना चाहेंगे कि इनके घराने से ज़रा गौर कीजिए, क्या कुछ नहीं निकला। अगर हम उसको म्यूजियम डिक्लेयर करेंगे या बताएंगे तो ये जो न्यू जनरेशन है ये भी बहुत कुछ सीख सकेगी। क्या कहते हैं सर? ये तो मुनासिब बात होगी, लेकिन चूंकि बहुत से काम मैंने ऐसे किए हैं जो ब्यूरोक्रेट्स नहीं कर सके, तो एक जनरली वो लोग कुछ हमसे ज़्यादा खुश नहीं हैं। क्योंकि हर चीज़ जो बाबू लोग हैं। एक अजीब बात बताऊं काशिफ कि आजकल अब मतलब तकरीबन हर एक को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया है। अब्बा को आज तक नहीं मिला प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, नहीं मिला। क्या सितारा इम्तियाज नहीं, कुछ एक गवर्नमेंट का जो नेशनल अवार्ड होता है ना, अब्बा को नहीं मिला। व्हाट? कितनी हैरानगी की बात ना। ये तो बहुत ही गलत ये है कि ये असल में उन लोगों को खास तौर पे मिल जाते हैं जो इसके लिए पूरा फॉलो अप करते हैं। सर का इतना बड़ा क्रेडिट है, खास तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि अली भी इस बात को सेकंड करेंगे कि हमारे बचपन में या हमारे लड़कपन में हॉर्स एंड कैटल शो जैसा बड़ा फेस्टिवल जो था, साल में एक दफा होता था मार्च के महीने। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सर की क्रिएशन है। मैं अपनी कबीना ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕੁਝ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਓ। अली भाई, नानी और दादी जो है, हाँ जी, वो बहुत सी कहानियां जो है ना वो सुनाती हैं, लेकिन आपकी जो नानी अम्मा वो तो बहुत बड़ी मुसन्नफा थी। तो बचपन की कोई कहानी याद है? क्या सुनाती थी? कैसा रिलेशन था आपका अपनी नानी अम्मा के साथ? मेरी नानी थी, वो एक कहानी बहुत रेगुलरली हमें सुनाया करती थी, जो कि एक चूहे की कहानी है। ओके। ठीक है, एक था चूहा, वो फिरता था बाड़ी बाड़ी। ओके। उसकी दुम में कांटा चुभा। आहा। वो गया हज्जाम के पास। आहा। हज्जाम ने उसकी दुम काटी। आहा। चूहे की दुम हज्जाम के पास, हज्जाम का उस्तरा चूहे के पास। इस तरह शुरू होती थी और इवेंचुअली उस चूहे को वो जाके उसकी किसी लड़की से शादी हो जाती है। चूहे की तेरे नाल शादी भी हो गई। और वो जिससे मिलता है ये पूरी कहानी सुनाई जाती है कि एक था चूहा। ये तो बड़ी सच्ची कहानी है, यानी कि चूहे की शादी किसी खातून से हो जाती है। वो एक दूल्हे के पास पहुंचता है और दूल्हे की दुल्हन लेके चला जाता है। तो अच्छा, बहुत सी कहानियां वगैरह सुनाती थी और उनसे एक चीज मैं और शेयर करना चाहता हूं कि अली की नानी माँ जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, हिजाब साहिबा उनका नाम था, बहुत बड़ी मुसन्निफा तो थी ही, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड की पहली खातून पायलट भी थी। ओह माय गॉड। और मैं आपको ये बता दूं कि वो कोई शौकिया पायलट नहीं थी, उन्होंने वॉलंटियर करके वर्ल्ड वॉर 2 में डाक डिस्ट्रीब्यूट किया करती थी फौज अपने जहाज पे। 1930s की बात है सर कि भाई जहाज में शायद की नानी माँ चला रही हैं और आप जहाज पे जा रहे हैं। मुझसे बहुत पहले ही उन्हें छोड़ दिया था। उस घर दे विच सारे दानिश्वर, सारे स्कॉलर, और ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੱਝ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ। हाँ नहीं, तेरे घर ਜਿਹੜੇ PhD ਦੇ थीसिस लिखे जाते हैं वो भी मैं वेखे। PhD दे थीसिस। अरे आई लाइक इट, थीसिस। अली, प्रोग्राम का वक्त जो है तकरीबन ख़त्म की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं जाने से पहले पूछना चाहता हूँ, ये जो फिल्म्स में आजकल
बहुत अच्छा वक्त आया है पाकिस्तान की फिल्म्स में। ये जो मौजूदा वक्त है, आप जो कंटेंट हमने फिल्म पे प्रोड्यूस किया है, द लेजेंड ऑफ मौला जट ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, ज़रार फिल्म, टच बटन और बहुत सी ज़्यादा फिल्में आई हैं। आपको क्या लगता है, मुतमईन है? इनमें से कुछ से मुतमईन हूँ, कुछ से मुतमईन नहीं हूँ। अच्छा। मौला जट मैंने भी देखी, लेजेंड ऑफ मौला जट, और मेरा ख्याल में बहुत एक्शन जॉनरा में बड़ी बेहतरीन फिल्म बनाई है, बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म है। मुझे लगता है कि अभी ये पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ना बहुत ही इन बिट्स एंड पीसेस अच्छे काम कर रही है। ओके। 1 से 2 साल हमें चाहिए जिसमें हमारी लगातार कुछ अच्छी फिल्में आए। सरमद जो फिल्म बना रहे हैं उनके बारे में क्या? सरमद बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। मैंने इत्तेफाक से उसकी फिल्म मंटो देखी थी मैंने। ओके। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग। अभी उनकी प्रोड्यूस हुई फिल्म जॉयलैंड मेरे ख्याल देखने का मौका नहीं मिला। ओके। देखने अच्छा सर, 22 करोड़ हमारी आवाम है सर, और इतना बड़े लाहौर, कराची, इस्लामाबाद सारे सिनेमा मिला के सर 80 सिनेमा है। आपको क्या लगता है कि फिल्म फिर हमारी कैसे चलेगी सर? नहीं चलेगी। देखिए, सिनेमा, फिल्म और टेलीविजन में बड़ा फ़र्क ही है कि फिल्म पैसे लगा के कोई बनाता है और टिकटें बेच के अपनी कमाई से वापस चाहिए। तो अगर टिकटें बेचने के लिए सिनेमा हॉल ही नहीं होंगे तो अब पहले भी इंडस्ट्री जब रह गई थी, एक ज़माने हमारी इंडस्ट्री में अरूज था, वो रह इसलिए गई थी कि सिनेमा हाउस कम थे। बादशाह सलामत कुछ ऐड करना चाहेंगे? टैलेंट का सैलाब तो आपके स्टूडियो में भी आ चुका है। अच्छा जी। हाँ ना, तुम इस टैलेंट से फायदा उठाएं, मेरे पे फिल्म बनाएं, मुझे भी आइटम नंबर कर लेते हो? कौन सा आइटम? नेड़े जालमा में मैं थड़ गई है। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚ ਕੰਮ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਏਡੀ ਮਨੂਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗਾਉਂਦੀ ਏ, ਅੱਖੀਆਂ ਵੇ ਰਾਤੀ ਨੌਣ ਨਾ ਦੇਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾ ਸਿਗਟਾਂ ਦੇ ਖੋਖੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਿਗਟਾਂ ਵੇਚੋ ਆਰਾਮ। ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਸੀ ਪੀਸੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਬੇਵਕੂਫਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। कौन सी? ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਵੈਸ਼ੀ ਜੱਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। अच्छा जी। ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਲੈਣਾ। अच्छा, और हीरोइन? मुझे ले लो। तो ख़वातीन आज़ाद सर, थैंक यू सो मच। ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ के बाद। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इट्स शुक्रिया ग्रेट ग्रेट ऑनर, और ये बात मैं दिल से कर रहा हूँ। आपको मजा आया सर की बात? इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर तंज़ो मज़ा, फॉर अस, फॉर PNN कि आप यहाँ पे आए। अली, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। एक बड़ी अच्छी बात मैंने देखी, एक थैंक्स वॉल का एक कल्चर जो है वो डेवलप हो रहा है कि एक दीवार जो है वो मुख्तस कर दी जाती है, उस पर लिखा जाता है थैंक्स वॉल, और लोग जो है ना अपनी गैर ज़रूरी चीज़ें जो उनके पास फालतू में है वो वहाँ पे कोई टांग जाता है, और जिसको ज़रूरत होती है वो उस वॉल से लेकर अपना गुजारा करता है। बड़ी खूबसूरत बात है। और अक्सर हमने देखा है कि अगर हम अपने कबर्ड्स को खोलें तो पैक होती है, बल्कि ओवर पैक होती हैं। ऐसे कपड़े जो सालों साल हम नहीं पहनते, वहाँ भी जगह उन्होंने ऑक्यूपाइड की होती है। तो कोशिश कीजिए उनसे वो फालतू कपड़े निकालिए और ऐसी वॉल्स पे टांग दीजिए ताकि कोई इज्जत से वहाँ से ले जाए और अपना गुजारा कर ले। तो ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।